Okay guys, so you are with contents are here, and today we would like to study class 9th lesson my childhood, just about Dr. APJ Abdul Kalam, the former late president of India, 11th. So let's proceed. 5 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिए थे, 6th पैराग्राफ शुरू करना था. वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन जब आवाज में था इन द 5th स्टैंडर्ड, कक्षा 5वीं में, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में, जब मैं कक्षा 5वीं में रामेश्वर प्राथमिक स्कूल में था, तो अ न्यू टीचर, एक नए शिक्षक केम आए टू अवर स्कूल, हमारे टू अवर क्लास, हमारी कक्षा में. आई यूज टू वियर, मैं पहना करता था, अ कैप, एक टोपी, विच मार्कड मी एज ए मुस्लिम, जो कि मुझे मुस्लिम बताती थी, या जिससे लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ. एंड और आई ऑलवेज सेट, और मैं अक्सर बैठता था, हमेशा ही बैठता था, ऑलवेज हमेशा ही बैठता था, इन द फ्रंट रो, पहली कतार में, नेक्स्ट टू रामेश्वरम रामानंद शास्त्री, मैंने रामानंद शास्त्री के बगल में. और क्या कहना चाहिए कि मैं हमेशा ही सामने की पंक्ति में रामानंद स्वामी के बाद बैठा करता था. हु वोर, जो पहना करते थे, द सेक्रेट थ्रेड, मैंने जनेऊ, जो मैंने सेक्रेट मैंने पवित्र धागा यानी जनेऊ जो धारण करते थे, है ना, ब्राह्मण थे, जनेऊ धारण करते थे. द न्यू टीचर, जो नए शिक्षक थे, कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम बॉय. तो यहाँ पर लिखा है कुड नॉट स्टमक, मतलब कुड नॉट टोलरेट, मैंने सहन नहीं कर सकना, सहन ना कर पाना, ठीक है. तो लिखा है कि द न्यू टीचर, जो नए शिक्षक थे, कुड नॉट स्टमक, नहीं सहन कर पाए, अ हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी के बालक को, सिटिंग बैठे हुए, विद द मुस्लिम बॉय, एक मुसलमान लड़के के साथ. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइड. इन अकॉर्डेंस के अनुसार, यानी नए शिक्षक को, तो ये बात पची नहीं, ठीक है. तो हमारे सामाजिक परंपरा के मुताबिक, जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, इन अकॉर्डेंस यानी के अनुसार, ठीक है, विद आवर सोशल रैंकिंग, हमारी सामाजिक जो परंपरा थी उसके, एज द न्यू टीचर सा, जैसा कि नए शिक्षक ने देखा है इसको, आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, टू गो, जाने के लिए, एंड सीट, और बैठने के लिए, ऑन द बैक बेंच, मैंने पिछले बेंच में या पीछे की बेंच में बैठकर जाने के लिए, जाकर बैठने के लिए कहा गया. आई फेल्ट वेरी सैड, तो मुझे बड़ा दुख हुआ. मैंने फेल्ट, मैंने अनुभव किया, वेरी सैड, बहुत दुख, मुझे बहुत दुख का अनुभव हुआ. एंड और सो डिड रामेश्वरम शास्त्री, रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही जो है, तो रामानंद शास्त्री को भी हुआ, या जो हमारे बगल में बैठे हुए थे रामानंद शास्त्री, उनको, स्वामी, उनको भी ऐसा ही हुआ. ही लुक्ड अटरली downcast as I shifted. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. यानी यह जैसे उन्होंने मुझे देखा, है ना, तो वह नीची निगाह से, क्या कहना चाहिए कि देखते रहे, जब मैं अंतिम पंक्ति में बैठ गया. ही लुक्ड, वह देखे, है ना, अटरली डाउन कास्ट, मैंने अपनी नज़रों को नीचे करके, एज, जैसे ही आई शिफ्टेड, में शिफ्ट हुआ, है ना, टू माई सीट इन द लास्ट रो में, जब मैं बैठा, तो मैंने अपनी निगाहें नीचे कर ली, यानी उनको खुद ही तकलीफ हुई. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, जो इमेज, उनका जो चित्र था, मैंने क्या ये कहना चाहिए कि उनके जो रोते हुए चेहरे थे, है ना, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. तो लेफ्ट मैंने छोड़ दिए या छोड़े, लास्टिंग इम्प्रेशन मैंने अमिट छाप, ऑन मी, मुझ पर, मैंने उनके रोते चेहरे ने, जब मैं अंतिम पंक्ति में शिफ्ट हुआ, मेरे मन पर में अमिट छाप छोड़ दी. आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद जब हम विद्यालय से गए, तो वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने माता पिता को, रिस्पेक्टिव पेरेंट का मतलब होता है ना, क्रमशः से मतलब है, यानी अपने माता पिता को बताए अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में. तो लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने जो है शिक्षक को सम्मान किया, सम्मान मैंने बुलाया, एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, है ना,
टोल्ड माने कहा द टीचर शिक्षक को दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड कि ही यानी उन्हें यानी शिक्षक को शुड नॉट स्प्रेड नहीं स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए द पॉइजन माने विष आप सोशल इनइक्विटी माने सामाजिक असमानता का, सोशल माने सामाजिक इक्विटी माने असमानता यानी सामाजिक असमानता के विष नहीं फैलाना चाहिए एंड कम्युनल इंटॉलरेंस और सांप्रदायिक जो है, तो कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, है ना। इंटॉलरेंस माने असहिष्णुता माने और सांप्रदायिक असहिष्णुता के जहर को माने कुल मिलाकर के नहीं फैलाना चाहिए इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन। इनोसेंट माने मासूम चिल्ड्रन माने बच्चों, माने मासूम बच्चों के दिमाग में माने उनको क्या कहना चाहिए कि सामाजिक इनइक्विटी माने असमानता और सामुदायिक असहिष्णुता का विष जो है, पॉइजन जो है, तो नहीं फैलाना चाहिए इन मासूम बच्चों के मन में। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर एपोलोगाइज आर क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। ही ब्लंटली यानी उन्होंने साफ साफ, ब्लंटली मैंने साफ साफ, है ना, क्या कहना चाहिए कि ही ब्लंटली आस मैंने कहा, उन्होंने साफ साफ कहा किसको, द टीचर शिक्षक को, टू ईदर या तो एपोलोगाइज या तो वो क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, है ना, अपने उस कृत्य पर, या अथवा क्विट द स्कूल विद्यालय को छोड़कर चले जाएं एंड द आइलैंड आल्सो और मैंने उस द्वीप को भी छोड़कर चले जाएं, ऐसा उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री ने कहा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, नॉट ओनली ना केवल द टीचर शिक्षक रिग्रेट मैंने पश्चाताप किए हिज बिहेवियर अपने बर्ताव के लिए, बट बल्कि द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। मतलब क्या हो गया कि शिक्षक ने ना केवल अपने किए के लिए क्या किया, रिग्रेट किया, यानी दुख प्रकट किया, है ना, बल्कि अपने अपराध को भी कबूल किया। ठीक है, रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने अपने विश्वास से अंततः युवक शिक्षक को, है ना, क्या कर दिया, रिफॉर्म भी कर दिया, परिवर्तित भी कर दिया, है ना, माने उनके दिमाग को भी अंततः उन्होंने क्या कर दिया, माने बदल दिया लक्ष्मण शास्त्री ने। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in term of the segregation of different social groups. On the whole कुल मिलाकर के, on the whole कुल मिलाकर के the small society of रामेश्वरम यानी रामेश्वरम का छोटा सा समाज was very rigid in terms of segregation of different social groups यानी अलगाव के बारे में कुल मिलाकर के बहुत ही कठोर था। तो पूरे मतलब होगा कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में अलगाव के बारे में बहुत कठोर था। ठीक है, हाउएवर किसी तरह से, हाउएवर माय साइंस टीचर जिनका नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर था, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, हालांकि वो माने ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िगत ब्राह्मण माने ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और जिनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही क्या करना चाहिए कि माने परिवर्तन विरोधी थी। ठीक है, तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि हालांकि मेरे विज्ञान शिक्षक जो थे जिनका नाम सुब्रमण्यम था, सुब्रमण्यम अय्यर था, ठीक है, वे यद्यपि बहुत ही रूढ़िगत ब्राह्मण थे यानी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, विद वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, है ना, और जिनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही परिवर्तन विरोधी थी, कंजर्वेटिव थी, वाज समथिंग ऑफ अ रेबल, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से माने लड़ाकू भी थी। ठीक है, या एक प्रकार से विद्रोही थी, है ना। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट people from varying backgrounds could mingle easily. He did उन्होंने क्या किया, he did उन्होंने किया his best अपनी ओर से सबसे अच्छा प्रयास किया to break तोड़ने का सोशल बैरियर्स माने सामाजिक बंधनों को, इन सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया, है ना। काहे ऐसा किया,
सो दैट जिससे कि पीपल जो लोग हैं फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, मतलब विभिन्न पृष्ठभूमियों से बैकग्राउंड से लोग जो आए हुए हैं, कुड मिंगल माने मिंगल हो सके, मिल सके इजली आसानी से, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए लोग घुल मिल सके। ही यानी वह यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो हम माने जो थे वो हमारे साथ, माने क्या नाम था, सुब्रमण्य अय्यर जो सर थे, वो ही माने वह यूज टू या करते थे क्या, स्पेंड बिताना, आवर्स कई घंटों विद मी, वो हमारे साथ कई घंटों बिताया करते थे। एंड और वुड से कहा करते थे कलाम, आई वांट यू मैं तुम्हें चाहता हूँ, टू डेवलप विकास करना, मैं तुम्हारा इस प्रकार से विकास करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें ऐसा विकसित करना चाहता हूँ, सो दैट जिससे कि यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, जिससे ताकि तुम बड़े शहरों में के उच्च शिक्षित लोगों की बराबरी कर सको। ठीक है, सो दैट जिससे कि यू आर पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द सिटी, माने जो बड़े शहरों के जो लोग हैं उनसे तुम कर सको, बराबरी कर सको। वन डे एक दिन की बात है, ही इन्वाइटेड मी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, टू हिज होम अपने घर में, फॉर मील भोजन के लिए, यानी एक दिन उन्होंने अपने घर पर भोजन के लिए मुझे बुलाया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, तो उनकी जो पत्नी थी है ना, वो क्या कहना चाहिए कि भयभीत थी, हॉरिफाइड तो मैंने डरी हुई थी, एट द आइडिया उस विचार से कि अ मुस्लिम बॉय एक मुसलमान लड़का बीइंग इन्वाइटेड आमंत्रित किया गया, टू डाइन भोजन के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन उसके संस्कारित शुद्ध रसोई में, रिचुअली माने संस्कारित, प्योर शुद्ध किचन रसोई माने उसके संस्कारित शुद्ध रसोई में आमंत्रित किया गया। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और सी माने वह जो थी तो अपने रसोई घर में खाना परोसने से क्या कर दिया, मुझे इनकार कर दिया। सी माने उन्होंने रिफ्यूज मना कर दिया, टू सर्व परोसने के लिए भी मुझे इन हर किचन अपने रसोई में या अपने रसोई घर में खाना परोसने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो सुब्रमण्य अय्यर जो थे वाज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन सुब्रमण्यन जो सर थे वो परेशान नहीं, परटर्ब नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। ना ही डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो नाराज पड़े विद हिज वाइफ अपनी पत्नी से, बल्कि इंस्टेड बजाय सर्व्ड मी मुझे सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि बट इंस्टेड माने वो परेशान नहीं हुए अपनी पत्नी के उस व्यवहार से, बल्कि इंस्टेड बजाय इसके बजाय सर्व्ड मी उन्होंने बस परोसा है ना, क्या परोसा, हिज ओन हैंड्स अपने खुद हाथों से खाना परोसा, एंड सेट डाउन और बैठ गए बिसाइड भी मेरे बगल में, टू ईट हिज मील अपना भोजन करने के लिए। हिज वाइफ बाज उनकी पत्नी जो देखती रही आज हमको फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द किचन डोर बने किचन के डोर से, वो हमें उनकी पत्नी जो थी जो बहुत ही रिजिड थी क्या वो हमें देखती रही। आई वंडर्ड मुझे आश्चर्य हुआ, वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस ड्रिंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील। यानी आई वंडर्ड मुझे आश्चर्य हुआ है ना, मुझे लगा क्या, आई यानी मैंने, वंडर्ड आश्चर्य किया, वेदर की सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस की उन्होंने कोई अंतर देखा है ना, कि क्या मेरे चावल खाने में है ना, इन द वे ऑफ आई एट राइस, ठीक है, ड्रिंक वाटर पानी पीने में, अथवा क्लीन द फ्लोर फर्श साफ करने में, आफ्टर मील जब हमने भोजन कर लिया तो भोजन के बाद हमने जो मैंने फर्श साफ किया तो उसमें उन्होंने क्या कोई अंतर देखा, मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ। व्हेन आई वाज लिविंग जब मैं जा रहा था हिज हाउस उनके घर, ठीक है, व्हेन जब मैं कुल मिलाकर रवाना हो रहा था उनके घर से, ठीक है, तो सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी, सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे आमंत्रित किया, टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, है ना, उन्होंने कहा कि आप फिर से दोबारा नेक्स्ट वीक अगले वीकेंड में, सप्ताह के अंत में मेरे साथ भोजन करें। या जब मैं रवाना हो रहा था तो सुब्रमण्य ने मुझे अगले सप्ताहांत को फिर से भोजन के लिए निमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग
माई हेजिटेशन, ऑब्जर्विंग मैंने देखते हुए, माई यानी मेरी हेजिटेशन, हिचकिचाहट को, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, नॉट टू गेट अपसेट, कि ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेइंग, कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज, एक बार आप, वंस मैंने एक बार, यू यानी आप, डिसाइड तय कर लीजिए, टू चेंज बदलने, आप एक बार बदलने का निर्णय ले लीजिए। द सिस्टम मानी व्यवस्था के, अगर एक बार आपने समस्याओं को बदलने का या व्यवस्था को बदलने का निर्णय आपने ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो सच माने ऐसी प्रॉब्लम, समस्याएं, हैव टू बी कन्फ्रंटेड माने उन समस्याओं का सामना करना, कन्फ्रंटेड में सामना करना, यानी ऐसी समस्या का सामना आपको करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, व्हेन मैंने जब, आई यानी मैंने या मैं, विजिटेड मैंने यात्रा किया, हिज हाउस उनके घर में, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, मैंने आने वाले सप्ताह में जब उन्होंने निमंत्रण अगले सप्ताह के लिए कहा किया था, तो सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ, जो सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी थी, वो टुक मी, ले गई, टुक में ले गई मी मुझे, इनसाइड हर किचन, अपने किचन के अंदर, एंड सर्वड मी फूड, और मुझे भोजन परोसा, विद हर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से उन्होंने भोजन परोसा। देन उसके बाद द सेकंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और उसके बाद जो है तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। एंड इंडियाज़ फ्रीडम, और भारत की आज़ादी बाज एमिनेंट, और जो भारत की जो आज़ादी थी वो एमिनेंट थी, यानी निकट थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी, गांधी जी ने निर्णय डिक्लेयर किया, घोषित किया कि भारत जो है या भारतीय जो है, तो विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फील्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, है ना, ये जो होल कंट्री, जो पूरा संसार था, सॉरी देश था, जो सारा देश था, वो अनप्रेसिडेंटेड माने ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है अभूतपूर्व आशावाद, माने अभूतपूर्व आशावाद से क्या था, फील्ड भरा हुआ था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माय फादर, अपने पिता जी से, फॉर परमिशन, आज्ञा के लिए, या आज्ञा मांगी, टू लीव रामेश्वरम छोड़ने की, एंड स्टडी, और अध्ययन करने की, एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, इन रामनाथपुरम। तो मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। आगे, ही टोल्ड मी, ही वह कौन, मेरे पिता जो थे, तो ही उन्होंने, टोल्ड मी मुझे बताया, एज इफ मानो, थिंकिंग अलाउड, है ना, अब्दुल यानी उन्होंने मानो सोच विचार करते हुए मुझसे कहा, है ना, अब्दुल, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं नो जानता हूँ, मुझे पता है कि यू, तुम, हैव टू गो, तुम्हें जाना होगा, अवे टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए तुमको मुझसे दूर हो जाना ही पड़ेगा। तो पूरे मतलब क्या हो गया कि अबुल, मुझे मालूम है कि तुम्हें बढ़ने के लिए, है ना, कुल मिला करके जाना पड़ेगा। डज द सीगल, क्या सीगल पक्षी, नॉट फ्लाई, नहीं उड़ता है, अक्रॉस द सन, है ना, सूर्य के आसपास, क्या सीगल पक्षी सूर्य को पार नहीं करता है ना, एलोन, अकेले, एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना घोंसले के। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, ही कोटेड, उन्होंने मेरी हिचकिचाती माँ को खलील जिब्रान का उदाहरण दिया, या खलील जिब्रान के बारे में उदाहरण देते हुए कहा। ही माने उन्होंने, कोटेड मैंने उदाहरण देना, खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट, माने मेरी माँ चूँकि हिचकिचा रही थी कि मेरा बेटा है, जाएगा कैसे रहेगा, तो खलील जिब्रान का उदाहरण देते हुए कहा, योर चिल्ड्रन, तुम्हारे जो बच्चे हैं, आर नॉट योर चिल्ड्रन, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन, वो तुम्हारे बच्चे तो हैं, एंड डाटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी संतान है, तुम्हारी नहीं है, ये जीवन की पुत्र पुत्रियां हैं। ठीक है, दे कम, वे आते हैं या वे आए हैं, थ्रू यू, तुम्हारे द्वारा, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं, किंतु तुमसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव, यू में तुम सकती हो, गिव देना, योर देम उनको, योर लव तुम्हारा प्रेम, तुम अपना प्रेम दे सकती हो, बट लेकिन नॉट योर थाट्स, लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकती हो, या तुम अपने विचारों में उन्हें बांध नहीं सकती हो,
या तुम अपने विचारों पर लाद नहीं सकती हो। क्यों? क्योंकि दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि वे स्वयं अपने विचार रखते हैं। दे हैव, उनके, दे माने वे, हैव माने पास, देयर माने उनके, ओन माने खुद के, थाट्स माने क्योंकि उनके पास खुद के विचार हैं। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, है ना, और जो कि कहाँ से लिया गया है? एन एक्सट्रैक्ट, ये एक एक्सट्रैक्ट है, अंश है फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर से। ठीक है, तो इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट होता है। हमने इस लेसन में पर वर्ड मीनिंग को क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद बच्चों से है कि वो भी इसको पर वर्ड मीनिंग ही क्लियर करेंगे। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।